नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कल 4 तारीख को IBA द्वारा अब 11 तारीख के लिए फाइनल नेगोशिएशन मीटिंग का पत्र जारी कर दिया गया है और ये फाइनल नेगोशिएशन मीटिंग मेन कमेटी के साथ चेन्नई में होगी, जिसमें कि अब 12th बाइपार्टाइट साइन हो जाएगा और साथ ही जितने भी बैंक से रिलेटेड बाइपार्टाइट के इशूज़ हैं उनको भी 9th ज्वाइंट नोट के नाम से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी कड़ी में पेंशनर्स के लिए एक्स-ग्रेशिया का भी उसमें प्रोविज़न है। जहां तक एक्स-ग्रेशिया की बात है, पेंशनर्स की डिमांड तो बैंक पेंशन अपडेशन की थी, न कि एक्स-ग्रेशिया की। लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी बैंकर, काफ़ी पेंशनर्स जो पुराने सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने अपने को एक्स-ग्रेशिया स्वीकार करने के लिए तैयार कर दिया है, क्योंकि आज की तिथि में उनके पास कोई और दूसरा अल्टरनेट नहीं है। इस संबंध में श्री जैन शुक्ला, जो कि फोरम ऑफ बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट के कन्वीनर हैं, उन्होंने प्रयागराज से अपना ये मैसेज भेजा है, जो कि पेंशनर्स के एक्स-ग्रेशिया के बारे में प्रकाश डालता है। और उन्होंने जो इस मैसेज में अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हूँ और उन पर चर्चा करना चाहूँगा। आइए शुक्ला जी ने अपने मैसेज में क्या क्या लिखा है उस पर चर्चा करें। उन्होंने ये हेडिंग डाला है, द क्लाउड्स फाइनली डिसिपेटेड, अंततः बादल छटे। इन आवर मेल डेटेड 3rd March 2024 we had written that the 12th bipartite or joint note can be signed anytime. IBA's letter dated 4th March 2024 is in the same order. The agreement will be finalized in Chennai on 11th March 2024। दोस्तों, IBA के लेटर पर तो मैं कल ही एक वीडियो बना चुका हूं और उसका मैसेज सभी लोगों के पास पहुंच चुका होगा और उसमें मैंने भी बताया है कि किन किन विषयों पर अब चर्चा या फाइनल सामने आएगा। अगले पैरे में श्री शुक्ला जी ने लिखा है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द एग्रीमेंट हैड ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। On the basis of the agreement on wage division, the load amount was allocated among the officers and employee cadre and cost sheet, ये cost sheet होना चाहिए, cost sheet नहीं है, were signed accordingly for a period of new settlement without prejudice to the demand of unions or association for pension updation on RBI line as one-time measure. There is a decision to give ex-gratia to all the pensioners till 31st October 2022, which will be payable from November 2022. And it has been said that no DA will be given on this. The delay that was being seen till now was from the unions. The purpose of the major union was to delay the finalization of settlement. Anyhow, by doing this, they wanted to increase the levy amount by increasing arrears by a few months. However, the unions could not succeed in their motive due to the clear stand of the government and strong resistance of the bankman. And ultimately the cloud over the agreement or joint note will dissipate on 11th March 2024। दोस्तों, जहाँ तक श्री शुक्ला जी ने कहा है कि ये यूनियंस डिले कर रही थी कि ताकि ज़्यादा एरियर हो और ज़्यादा लेवी मिले, ये उनका ओपिनियन है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यूनियंस द्वारा कोई रेजिस्टेंस नहीं दी गई और ना ही कोई स्ट्राइक कॉल और कोई कभी भी कोई डिस्प्यूट किया गया। जो भी IBA ने ऑफ़र किया वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यूनियन अपनी तरफ से डिले कर रहे थे। हाँ, केवल एक मुद्दा ऐसा था जो कि 5 डे बैंकिंग का वीक के बारे में उन्होंने पिछले मीटिंग में कहा था कि हम जॉइंट नोट तभी साइन करेंगे जबकि DFS 5 डे वीक डिक्लेयर कर देगा। लेकिन अभी तक ये 5 डे वीक डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन जो सरकार की मंशा है कि ये एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी साइन हो जाए, वो सरकार द्वारा ये जो IBA के जो लेटर्स है उससे सामने आता है। और अब यूनियन लीडर के पास और कोई चारा नहीं है केवल एग्रीमेंट साइन करने के, चाहे वो
5 डे वीक हो या ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 5 डे वीक डिक्लेयर करने का डिसीजन भी लिया जा चुका होगा और इसको जल्द ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसके लिए एक क्लॉज इस बाइपर्टाइट में या ज्वाइंट नोट में भी शामिल की जाएगी कि कब तक 5 वर्किंग डे बैंकों में लागू किया जाएगा। दोस्तों आगे उन्होंने लिखा है कि डायलेमा परसिस्ट रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया। Looking at allocated amount, it is obvious that its amount will be nominal. Ex gratia is not a substitute of pension updation. There is a deep resentment among the pensioners about one thing, that the government has disappointed them by taking the half-hearted decision. Even for ex gratia, pensioners say that there should be provision for giving DA on ex gratia, as was the case with pre-1986 ex gratia. Both these sentiments of pensioners, firstly, that ex gratia is not the substitute for pension updation on RBI line, and secondly, that the DA should be given on ex gratia, have been conveyed to the government through proper channel. Without DA, ex gratia is flawed. Further efforts will continue in this regard. जैन शुक्ला नेशनल कन्वेनर, 4 मार्च का उनका मैसेज है जो कि सोशल मीडिया में घूम रहा है। मैं इस मैसेज के जो लास्ट पैराग्राफ है उससे कन्विंस हूँ कि जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा और उस पर कोई डीए नहीं दिया जाएगा, तो उस एक्स ग्रेशिया का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये एक इंटरिम मेजर लगता है जो कि अल्टीमेटली पेंशन अपडेशन का रास्ता साफ कर देगा, और उम्मीद की जाती है कि बैंक एम्प्लॉयज़ का पेंशन अपडेशन भी अब अगली मेजर डिमांड होगी, और ये बाइपर्टाइट के माध्यम से ना भी हो पाए तो कोर्ट द्वारा इसमें एक सही निर्णय जल्द ही दिया जाएगा। और अगर कोर्ट का निर्णय इस बाइपर्टाइट के पीरियड से पहले भी हो जाता है तो जो एक्स ग्रेशिया का ये अमाउंट दिया गया है शायद उसको उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा और उसमें डीए का प्रॉपर प्रोविजन होगा, क्योंकि यदि डीए नहीं दिया जाता तो किसी भी एक्स ग्रेशिया का कोई भी अमाउंट हो, चाहे छोटा अमाउंट हो या कोई सब्सटेंशियल अमाउंट भी हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि समय समय पर इन्फ्लेशन के कारण या मुद्रास्फीति के कारण जो पेंशनर्स के परचेजिंग पावर में कमी आती है उसको केवल डीए ही ठीक कर सकता है, अन्यथा इस एक्स ग्रेशिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आए होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित बैंक, पेंशन से संबंधित बैंक की स्कीम के बारे में या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।